बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष नहीं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले यदि कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता अथवा उनका परिमाण पूर्ण न होता या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो मैं रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ के रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा उनका कोई दूसरा न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु ये सब बातें केवल पुलिसों के दलालों के दिखाए हुए सब सबाक थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को भर पेट भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। अब इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था या उनके अठांगिनी श्रीमती? ना मैं तो समझ नहीं सकता। इसका निर्णय करना सहज नहीं।
पंडित बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके क्रोध पर नाश न आए, रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर वो ईश्वर की शक्ति थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना करती थी जितना बुद्धिराम के हरबंस साहब। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता। विचार से इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और उनकी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होगी, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा हो और काकी उस समय अपना राग अड़ाने लगती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते।